नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि कुमार सेल हेल्थ क्लिनिक दुबई से बात कर रहा हूँ। सेल हेल्थ क्लिनिक में हम लोग एलोपैथी के खिलाफ नहीं है। एलोपैथी को हम भी भगवान मानते हैं, भगवान का बाद में नेक्स्ट गॉड मानते हैं। कहाँ पे आपको फ्रैक्चर हुआ, मेरे पास आने से मैं क्या करता हूँ? एलोपैथी के पास ही जाना है। आपको कुछ सर्जरी करना है तो एलोपैथी के पास ही जाना है। आपको इमरजेंसी हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आईसीयू में जाना है, एलोपैथी के पास ही जाना है। इमरजेंसी में एलोपैथी का सिवा और कोई उपाय है ही नहीं, हम लोग भी मानते हैं। मगर एलोपैथी में वो लोग ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं। एक बार आप डायबिटिक हो गया, जिंदगी भर डायबिटिक का टैबलेट यूज करते ही रहना पड़ेगा ना। आपको थायराइड हो गया, थायरोनॉर्म जो भी आप लोग देते हैं, आप जिंदगी भर यूज करना चाहिए। लोग सिम्टम्स को एड्रेस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। यही हमको थोड़ा दुख लगता है। उदाहरण, आपका घर का बाहर कचरा पड़ा हुआ है, गंदे बदबू आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? उसके ऊपर थोड़ा परफ्यूम डालने से टेम्पररीली वो बैड स्मेल ले जाते हैं, बट कुछ समय के बाद फिर वही स्मेल आते हैं ना। वो कचरा को पूरा उठा के फेंक देना चाहिए ना। वो एलोपैथी क्यों नहीं करते बोल के मेरे को अभी तक समझ में नहीं आती। सेल्युलर मेटाबॉलिक डाइट हमारा प्रोग्राम में हम रूट कॉज को एड्रेस करते, सिम्टम्स को नहीं। जब तक सिम्टम्स को एड्रेस करते रहते, जिंदगी भर वही काम करना पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट्स बहुत आना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक टैबलेट यूज करते करते किडनी डैमेज होगा, नहीं तो गैंग्रीन जैसा ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ जैसा बीमारी आते रहे आ जाएगा। ऐसा बहुत साइड इफेक्ट्स आता है। रूट कॉज को एड्रेस करने से साइड बेनिफिट्स मिलता है, जो सेल्युलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम में हमारा सेल हेल्थ क्लिनिक का ट्रीटमेंट मेथड में साइड बेनिफिट्स मिलता है, साइड इफेक्ट्स नहीं मिलता। ऐसा कुछ एरियाज में एलोपैथी के खिलाफ हम है, मगर एलोपैथी का नेगेटिव ओपिनियन हमारा किसी को भी नहीं है। हम लोग खुद बोलते हैं यदि कोई कैंसर पेशेंट आता है, उसको ग्लूकोज से भूखा रखना कैसे संभव होता? उसको डायग्नोस हुआ आज कैंसर, कल तक तो वो ग्लूकोज ही खा रहे थे, शरीर के अंदर पूरा भरा हुआ है ग्लूकोज। आज से हम स्टार्विंग में रखने से भी, निराहार दीक्षा जो करते हैं वो भी पानी पी के 1 महीना 2 महीना 50 दिन रहता है ना। तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको रोकना पड़ेगा। तो 2-3 कीमोथेरेपी देना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगा तो 1-2 रेडिएशन भी देना पड़ेगा, मना नहीं करते। उसके बाद उसको इम्यूनिटी गिराने के बाद कीमोथेरेपी की वजह से साइड इफेक्ट्स आता है, हेल्दी सेल्स भी मर जाता है, फिर भी देने के लिए हम भी बोलते हैं, क्योंकि वो मजबूत हो जाएगा तो मैलिग्नेंट सेल्स मल्टीप्लाई हो जाता है, हेल्दी सेल्स डबलिंग होते रहता है, मैलिग्नेंट सेल्स मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो जाता है, उसको रोकना पड़ेगा। तो हम भी एलोपैथी को 2-3 कीमोथेरेपी लेने के लिए मैं भी बोलता हूँ। मगर ज्यादा कीमोथेरेपी लेगा, ज्यादा आजकल टारगेट थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, साइंस एडवांस होते जा रहे हैं, खर्चा भी उतना बढ़ते जा रहा है, और चांसेस कम होने का भी कम होते जा रहे हैं। हम 3-4 कीमोथेरेपी ले लीजिए, 1-2 रेडिएशन ले लीजिए, इसके अंदर में हमारा डाइट प्रोग्राम में आ जाइए, ग्लूकोज को इनहिबिट कीजिए, इम्यूनो एसिड्स ग्लूटामिन जैसा इम्यूनो एसिड्स को इनहिबिट कीजिए टेम्पररली, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जैसा मत लीजिए, उसका इम्यूनिटी गिराने का कोशिश कीजिए। 6 महीना लगेगा 3 महीने की जगह में, और इम्यूनिटी तो गिर जाएगा ना। उसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस जो बोलते हैं, वो यही तरीके में होता है ना। तो हम, मेरा कहने का मतलब एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर कुछ एरियाज में एलोपैथी जो कर रहे कहाँ तक सही है, एक बार सोचना पड़ेगा। नमस्कार।